तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, हम आपको आज हरियाणा की प्रमुख नदियां कराने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए और नोटबुक और पेन ले लीजिए। जो चीजें मैं बताती जाऊंगी वो आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो आज हम मैप पढ़ेंगे, हरियाणा की प्रमुख नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनको डिटेल में कल दूसरी क्लास होगी, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम मैप देखेंगे जिससे हमें नदियां पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, जिससे हमें अच्छे से दिख जाए। देखो, प्रमुख रूप से जो शिवालिक की पहाड़ियां होती हैं उनमें से 5 नदियां निकलती हैं शिवालिक की पहाड़ियां से। और नीचे 4 नदियां हैं जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। सबसे पहले हम शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली 5 ये जो प्रमुख नदियां हैं इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी यमुना नदी, जो सबसे लंबी नदी है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यम की बहन भी कहते हैं, सूर्य की पुत्री भी कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी इसको बोल देते हैं। तो ये हमारी यमुना नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ये नदी हमारी जो है ये हरियाणा और यूपी से बाउंड्री बनाती है। किससे? हरियाणा और यूपी से बाउंड्री बनाती है। ये इधर हमारा हरियाणा है और ये है हमारा यूपी। इधर यूपी है और ये है हरियाणा, ठीक है। ये नेचुरल तरीके से हरियाणा और यूपी की बाउंड्री बनाती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है हमने ये देखेंगे। देखो, सबसे पहले ये यमुनानगर से आती हुई ये कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान होता है, उससे होती हुई ये सबसे पहले कहाँ आती है? ये आती है करनाल में। देखो, ये आती है करनाल में, ध्यान से देखना, ये करनाल में आती है। अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे तो ही आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये यहाँ से आती हुई करनाल में आई, फिर उसके बाद पानीपत, सोनीपत, उसके बाद इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो, ये यहाँ पे सोनीपत, फिर ये दिल्ली से होती हुई फरीदाबाद से यूपी में चली जाती है, ठीक है। ये फरीदाबाद से निकलकर ये यूपी में एंट्री करती है। तो यहाँ हमारे हरियाणा के कितने जिलों से ये गुजरती है? देखो, सबसे पहले हम नीचे से ही काउंट कर लेते हैं। फरीदाबाद हो गया, फिर सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, उसके बाद क्या था ऊपर? करनाल हो गया, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत 3 हो गए, और करनाल 4 हो गया, फिर यमुनानगर। 5 जिलों से ये होकर हमारी यमुना नदी गुजरते हुए कहाँ चली जाती है? ये यूपी में एंट्री कर लेती है। तो हमारी यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है? 5 जिलों से। कौन से जिले हैं वो? सबसे पहले यमुनानगर है, फिर करनाल है, फिर सोनीपत, पानीपत है, फिर सोनीपत है, उसके बाद फरीदाबाद से होती फरीदाबाद है। तो ये 5 जिले हमारे हरियाणा के हैं, और इन फरीदाबाद से होती कहाँ चली जाती है? ये यूपी की साइड निकल जाती है। उसके बाद हम दूसरी नदी के बारे में देखते हैं। दूसरी नदी कौन सी है? हमारी सरस्वती नदी। देखो, सरस्वती नदी बहुत ही पवित्र नदी हमारी मानी जाती है। सबसे पवित्र नदी हमारी सरस्वती नदी है, जो आज के टाइम में सूखी हुई है, इसमें पानी नहीं है, ये लुप्त हो चुकी है। किसी टाइम में ये अपने समय में बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है, लेकिन अभी भी ये लुप्त हो चुकी है इस टाइम में, ठीक है। तो देखते हैं हमारी सरस्वती नदी किन किन जिलों से होते हुए गुजरती थी। पहले शिवालिक की पहाड़ियों से निकलते हुए ये यमुनानगर से होते हुए कुरुक्षेत्र में आकर कहाँ मिल रही है? देखो, ये चीजें आपको देखनी है। ये किस में मिल रही है? कुरुक्षेत्र में आके ये ऊपर देखो कौन सी नदी है? मारकंडा नदी है। तो ये यहाँ पे आके मारकंडा नदी में मिल जाती है सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी और मारकंडा नदी का मिलन कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र जिले में होता है। और सरस्वती नदी कितने जिलों से होते हुए गुजरी? यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र से होते हुए ये दोनों कहाँ पे मिल जाती हैं? मारकंडा और सरस्वती, ये कुरुक्षेत्र में मिल जाती हैं। अब देखो, मारकंडा नदी को देख लेते हैं। पंचकुला से होती हुई अंबाला और कुरुक्षेत्र में आकर ये दोनों सरस्वती और मारकंडा नदी दोनों मिल जाती हैं, और मिलकर ये कहाँ जाती हैं? देखो कहाँ जा रही हैं। यहाँ से कुरुक्षेत्र से होती हुई कैथल गई, कैथल से फिर पंजाब गई, पंजाब से होते हुए सिरसा गए, और सिरसा से ये फिर सीधा कहाँ गई? राजस्थान स्टेट में, यानी हरियाणा से अदर स्टेट में ये चली गई, ठीक है। तो मारकंडा नदी और सरस्वती नदी कहाँ जाकर मिली? कुरुक्षेत्र में मिली। और उसके बाद ये कहाँ से होते हुए? पंजाब, कैथल से होते हुए पंजाब में गई, पंजाब से फिर सिरसा में गई, सिरसा से फिर
ये राजस्थान में गई। तो हरियाणा के कितने जिलों से हमारी सरस्वती नदी गुजरी? यमुना नदी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल और सिरसा। और ये मारकंडा कितने जिलों से होते हुए? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और सिरसा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में मिल गई हैं। यही क्वेश्चन आएगा कि मारकंडा नदी और सरस्वती नदी एक दूसरे को से कहाँ मिलती हैं, तो कौन से जिले में मिलेंगी? कुरुक्षेत्र जिले में मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम तीसरी नदी कौन सी है हमारी। यहाँ पर आ जाइए, टांगरी नदी है। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? देखो, पहाड़ियों से निकलते हुए पंचकुला, अंबाला और कुरुक्षेत्र, फिर कैथल, कैथल से पंजाब, देखो कैथल से फिर पंजाब, पंजाब से फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद से फिर सिरसा, सिरसा से होते हुए ये फिर कहाँ जाती है? ये नीचे कहाँ मिल जाती है? ये राजस्थान में चली जाती है। कितने जिलों से होते हुए गुजरी? देखो, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद और सिरसा। कितने जिले हो गए? दोबारा से देखते हैं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। 6 जिलों से ये हमारी जो टांगरी नदी है ये निकलती है, गुजरती है और कहाँ जाकर मिल जाती है? राजस्थान में जाकर राजस्थान में चली जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी टांगरी नदी। अब घग्गर नदी है। घग्गर नदी कहाँ से? देखो, ये पहाड़ियों से निकलती हुई सीधे चंडीगढ़ से पंजाब में होते हुए फिर कैथल में आ जाती है, कैथल से फिर फतेहाबाद। देखो, टांगरी नदी और घग्गर नदी का संगम कहाँ होता है? कैथल में होता है। कहाँ पे होता है? कैथल में होता है। तो टांगरी नदी टांगरी नदी हमारे कितने जिलों से होकर गुजरती है? सबसे पहले देखो कैथल से, फिर फतेहाबाद से। देखो कैथल में तो इन दोनों का मिलन होता है, मतलब एक दूसरे में मिल जाती हैं। लेकिन आगे कहाँ जाती हैं ये? कैथल से होती हुई फतेहाबाद, सिरसा, यानी 3 जिलों से होते हुए गुजरती है और राजस्थान में मिल जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऊपर की 5 नदियां। ठीक है, अब देखते हैं हम नीचे वाली नदियों को। एक है कृष्णावती नदी, ठीक है, और एक है दोहन नदी, साहिबी नदी और एक है ये इंदौरी नदी। हमारी 4 नदियां ये प्रमुख है नीचे की, जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। सबसे पहले हम कृष्णा नदी को देख लेते हैं, कितने जिलों से होते हुए गुजरती हैं। तो हमारी जो कृष्णावती नदी है इसको देख लेते हैं हम। देखो, ये सबसे पहले भिवानी में, भिवानी से फिर झज्जर में, झज्जर से फिर ये आ गई महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ से होते हुए ये नीचे राजस्थान में चली जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है? राजस्थान में। तो कितने जिले हो गए हमारे? भिवानी, झज्जर और महेंद्रगढ़, और बस ये 3 जिलों से, 3 ही जिले है ना। चरखी दादरी से भी तो होते हुए गुजर रही है, ये चरखी दादरी का एरिया। हाँ, देखो सबसे पहले भिवानी, फिर चरखी दादरी, फिर झज्जर और फिर महेंद्रगढ़। 4 जिले ऐसे हैं जिनसे कृष्णावती नदी हमारी निकलती है हमारे हरियाणा के जिलों से, और उसके बाद कहाँ चली जाती है? राजस्थान में चली जाती है। उसके बाद हम दोहन नदी देखते हैं। दोहन नदी कहाँ से जाती है? देखो, यहाँ अरावली की पहाड़ियों से निकलते हुए ये कहाँ जा रही है? सबसे पहले रेवाड़ी, रेवाड़ी से फिर झज्जर। कहाँ जाती है? सबसे पहले रेवाड़ी, और रेवाड़ी से झज्जर में ये लुप्त हो जाती है दोहन नदी जाकर। उसके बाद साहिबी नदी को देखते हैं। साहिबी नदी कहाँ से जाती है? यहाँ से निकलती है और यहाँ से जाते हुए, देखो दोबारा से देखते हैं इसको, साहिबी नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से जाती है और ये गुरुग्राम में जाकर झज्जर में ये भी गिर जाती है। और जो साहिबी नदी और दोहन नदी का मिलन कहाँ होता है? रेवाड़ी में हो रहा है। देखो यहाँ पे इनका मिलन हो रहा है, दोनों का एक दूसरे से मिल रही है यही वाले पॉइंट पे, है ना। तो इन दोनों का कहाँ मेल होता है? रेवाड़ी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंदौरी नदी। इंदौरी नदी का क्या है? इंदौरी नदी हमारी पलवल से होती हुई गुरुग्राम जाती हुई झज्जर में चली जाती है। तो ये सारी नदियां निकलते हुए कहाँ पे जा रही हैं? झज्जर में जा रही हैं। सिर्फ एक नदी इनमें से कृष्णावती नदी है जो 4 जिलों से होती हुई राजस्थान में वापस आ रही है। ठीक है, ये हो गई हमारी अरावली की नदियां। ठीक है, इनकी सहायक नदियां हम कल पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इनको भी हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, एक अदर पार्ट लेके आएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ ये मैप करवाया था आप लोगों को, मैंने हरियाणा का मैप करवा दिया है, उसके मंडल करवा दिए हैं और उसके जिले
करवा दिए हैं, उसके जो जो स्टेट जिस जिले से टच है वो करा दिए हैं, कितने जिले किस अदर स्टेट के कितने जिलों से टच हैं ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो मैंने सारे मैप लगभग आप लोगों को करा दिए हैं, बस अब आपको इनको डिटेल में कल दूसरी वाली क्लास में पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के, पेपर आपके जब आए तैयार रहिए उन्हें देने के लिए। ये मत सोचकर बैठे रहिए कि जब पेपर आएगा, फॉर्म आएगा तभी हम भरेंगे। पहले से तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमारा पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्जी है, करो या ना करो, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।